क्या आप इन्हें जानते हैं? मैं कह सकता हूँ कि 98% लोग इन्हें नहीं जानते हैं। अगर कोई इनको जानता भी है तो इनके बारे में और इनके हादसे, सबसे बड़े हादसे के बारे में कोई नहीं जानता होगा। तो मैं आपको बता दूं, इनका नाम है नंबी नारायण। मगर इनको लोग 25 साल तक देशद्रोही कहते रहे। आइए जानते हैं इस वीडियो में इनके बारे में और क्यों लोग इन्हें देशद्रोही कहते हैं। आप सोचिए, जो देश साइकिल में रॉकेट पार्ट्स ट्रांसपोर्ट करता है वो आज इतना स्पेस सेक्टर में आगे कैसे हो सकता है। एक टाइम था पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी इस बात में विश्वास करता था, लेकिन फिर आया इसरो। मार्शियन मूवी के कम बजट में इस मंगलयान मिशन को पूरा करा गया था और यही इसरो आज के दिन सबसे एफिशिएंट एजेंसी है स्पेस सेक्टर में। और ये सब पॉसिबल हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट के वजह से। उन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे नंबी नारायण। विक्रम साराभाई ने नंबी सर के टैलेंट को बहुत पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उनको कहा कि आईवी कॉलेज में जाकर पढ़ने को, और उधर जाकर उन्हें रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद उन्हें नासा से ऑफर आता है, मगर उन्होंने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको तो इंडिया को कोई और ही ऊंचाइयों में लेना था, और उनने वही करा। इंडिया वापस आकर उनने विकास इंजन को डेवलप करा, जो आज भी पीएसएलवी रॉकेट के पावर सप्लाई में यूज होता है। अगर इंडिया को ह्यूमन मिशन करना है तो उसके लिए लिक्विड प्रोपल्शन इंजन तो चाहिए ही होगा, और ये बात नंबी सर अच्छे से जानते थे। 90s के टाइम पे रशिया ने इंडिया के साथ 235 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, और वही सेम टेक्नोलॉजी अमेरिका 950 करोड़ में दे रहा था और फ्रांस दे रहा था 650 करोड़ में। और अब देख सकते हैं 1990 के टाइम में भी इसरो कितना कम्पीट करने के लायक था। अब शुरू होता है कंस्पिरेसी। अगर इंडिया को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का साथ मिले तो वो अमेरिका को भी कम्पीट कर सकती है और आगे फ्यूचर में अमेरिका से ज्यादा आगे बढ़ सकती है। अमेरिका ये जानता था, इसलिए उन्हें इंडिया से क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी दूर रखा। उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने रशिया पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और 235 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया। और यहाँ हमारे साइंटिस्ट स्मार्ट ही नहीं, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्मार्ट हैं। इसलिए उनने अपना जो टारगेट था 1999 तक क्रायोजेनिक इंजन लाने का, वो बरकरार रखा। आप सोचिए, जिस प्रोजेक्ट को आपको खत्म करना है तो आप क्या करेंगे? आप उस प्रोजेक्ट के मेन लीडर के ही कैरेक्टर को खत्म कर दोगे। अक्टूबर 1994 में थिरुवनंतपुरम में एक मालदीव्स की लेडी को अरेस्ट किया जाता है, जिनका नाम था मरियम रशीदा। जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनके पास से इसरो के इंजन के ड्राइंग्स मिले, जो वो पाकिस्तान को सेल करने वाली थी। और उस टाइम के क्रायोजेनिक इंजन के प्रोजेक्ट के हेड थे नंबी सर। और अगले ही मंथ को नंबी सर को भी अरेस्ट किया जाता है और नंबी सर को 50 दिन तक जेल में रखा जाता है और उधर उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। और उनको कहा जाता है कि ये सारा का सारा ब्लेम इसरो के टॉप साइंटिस्ट पे डाल दें, जिससे तुम बच पाओ। मगर उनने ये सख्त मना कर दिया। उस समय बिना किसी प्रूफ के नंबी सर पर आर्टिकल छपने लगे और उस आर्टिकल में कहा गया कि नंबी सर को चंद पैसों के लिए हम इंडिया के सीक्रेट्स को पाकिस्तान को सेल कर रहे हैं। और लोगों ने तो ये मान भी लिया। लगता है उस टाइम लोगों ने अपना कॉमन सेंस तिजोरी में लॉक करके रख दिया था, और ऐसे ही रातों रात एक हीरो को विलन में कन्वर्ट करा जाता है। नंबी सर कहते हैं कि उस टाइम पे क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी तो इंडिया के पास भी नहीं थी और विकास इंजन की टेक्नोलॉजी तो ओपन मार्केट में अवेलेबल भी थी। और कहते हैं कि नंबी सर की जो वाइफ थी, वो जब मंदिर जाती थी तो पंडित भी उन्हें प्रसाद देने से मना कर देते थे और कहते थे कि नंबी सर की वाइफ है तो इन्हें प्रसाद नहीं मिलेगा। उसके बाद जब भी वो रिक्शे में जाती थी तो जब रिक्शे वाले को पता चलता था कि ये नंबी सर की वाइफ हैं, तब उन्हें भी रिक्शे से उतार दिया जाता था। मतलब देख सकता है कितने बहरेमे से ये लोग करते हैं ये सब चीजें। अब एक बात सोचिए, जो इंसान नासा को रिजेक्ट करता है वो हमारे सीक्रेट्स अपने नेबर, फ्रेंडली नेबर को क्यों सेंड करेगा? शेखर गुप्ता कहते हैं जो आज इंडिया का बुरा चाहता होगा वो आज कितना खुश होगा, क्योंकि हम खुद के ही डिफेंस प्रोग्राम और स्पेस प्रोग्राम
इंटेलिजेंस और हीरोज को खत्म कर रहे हैं। 1996 में सीबीआई ने कहा कि जो नंबी सर है वो बेगुनाह है, उनमें कुछ भी गुनाह नहीं करा गया, केस पूरा का पूरा फेक है। और ये केस फेक थी, फिर भी ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये केस नंबी सर के फेवर में लिया। इस दौरान नंबी सर के कई इंटरव्यू हुए। उनमें से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको ये अमेरिका का सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में तो हाथ नहीं है आपको फंसाने का। उनने कहा कि हो सकता है कोई फॉरेन एजेंसी का मेरे को फंसाने में, या फिर कोई और भी हो सकता है। इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? ये 1994 के फेक केस के चलते पूरे स्पेस सेक्टर में मानो एक स्पीड ब्रेकर लग गया हो। जो क्रायोजेनिक इंजन 1999 तक आने वाली थी, उसको आने में और 15 साल लग गए। अब सोचिए, अगर इंडिया ये झूठी अफवाहों से दूर रहता और हमारे साइंटिस्टों को मानता तो हम अभी कहाँ होते? हम अभी नासा को कम्पीट कर रहे होते। आखिरकार 2019 में नंबी सर को एक पद्म भूषण के साथ सम्मानित करा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि नंबी सर को ही फंसाया गया है, ऐसे कई साइंटिस्टों को भी फंसाया गया था। जैसे कभी कोई साइंटिस्ट को पॉइजन दे के मार देना और कभी कोई साइंटिस्ट को प्लेन क्रैश से मार देना। क्या हमें शर्म नहीं आती एक जीनियस के इतने सारे वेस्ट करना? इसलिए इस वीडियो को कई सारे लोगों के साथ शेयर करें और नंबी सर के सम्मान में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको इनके बारे में डिटेल चाहिए तो इन पे एक मूवी भी आ रखी है, जो मूवी का नाम है रॉकेटरी है। अब वहाँ जाकर जरूर वो मूवी जाकर जरूर देखना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।